हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग सब? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ लव रीडिंग कि आपके पार्टनर को आपसे मोहब्बत क्यों हुई, आपकी क्वालिटी क्या है और वो अभी भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले दिन उन्हें महसूस हुई थी, या उसमें कुछ कमी आ गई। और आखिर में मैं आपकी तरफ से मैसेजेस देखूंगी कि आप उनको क्या जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो सकता है सारे ही हों, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे मैसेज करने का बहुत शुक्रिया और जो है वीडियो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें कि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने देखी। देखते सब हैं, लेकिन लाइक का जो है वो बहुत ही कम लोग जो है वो पिन करते हैं। ठीक है, द एम्परर। ओके, आपकी करंट सिचुएशन में अभी ले रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की लूँगी। जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर ये मैच करे तो रीडिंग आपकी है, वरना ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, इससे पता चल जाएगा। द एम्परर से 2 कार्ड लूँगी मैं आपके लिए। ओके, एस ऑफ कप। अच्छा जनाब, आप जो हैं हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत मेहनत करके आप इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। आपकी एक जगह है लोगों के दिलों में। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप अभी आपने करियर स्टार्ट ही किया है, लेकिन आपको डे वन से पता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपने किस जगह पे आपने गोल अपने सेट किए हुए हैं। ठीक है, कि आपने इस जगह पे पहुंचना है। अगर आप अभी नहीं पहुंचे हैं इस जगह पे, तो थोड़े दिनों बाद आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप अच्छे खासे जो है वो ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, या आप लोगों को शो नहीं करते। आपको देख के एक वाइब ऐसी आती है जैसे इस इंसान में मैं बहुत है, यानी कि आप लोगों से ज़्यादा मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करते। एक डिस्टेंस पे आप रह के लोगों से बात करने के आदी हैं। आपको ज़्यादा फ्री होने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, यानी कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपसे बात की जाए तो ठीक है। ज़्यादा फ्री होने वाले लोग आपको नहीं पसंद। सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं। यहाँ तक कि मुझे ये वाइब आ रही है कि आपकी जो सिबलिंग्स हैं, वो भी आपसे बात करते हुए, यानी कि आप कोई सख्त मिजाज किस्म के इंसान नहीं हैं, लेकिन आपके इर्द-गिर्द का आपने ऐसा अपना ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि आपसे बात करते हुए आदमी सोचता है कि अगर इससे ये बात की तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए। हो सकता है कि इसको ये बात अच्छी ना लगे। बहुत सारी बातों में आप खामोश रहते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके घरवालों तक पे खुली नहीं है कि आप किस मिजाज के इंसान हैं। ठीक है? आपको एक हर चीज़ एक लिमिट में, एक बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है, बहुत ही बैलेंस किस्म की पर्सनैलिटी है। एक हद तक मजाक, एक हद तक दोस्ती, एक हद तक मोहब्बत। आप पागल होने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं, दिल से आप बहुत कम सोचते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे आपका कोई काम हो सकता है, या लोग आपको इंटरनेट पे सर्च बहुत करते हैं। आपकी दोस्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं आपकी दोस्तियाँ, और आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, तभी आप करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं। और आपका एक मैं जो है ना आप में, वो आपकी फ़ितरत है, यानी कि आपके कैरेक्टर में ही ऊपर वाले की तरफ से है कि एक मैं है आप में। यानी कि आप कोई मग़रूर किस्म के इंसान नहीं हैं, लेकिन आप में एक आपकी अपनी क्वालिटी है, बहुत मोहब्बत करने वाले, और लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लोगों की पसंदीदा शख्सियतों में आते हैं आप, क्योंकि आप कोई धोखेबाज किस्म के इंसान नहीं। क्लैरिटी के साथ आप ज़िंदगी आपने अभी तक गुजारी है। ओके, आप बहुत क्लैरिटी के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, विश फुलफिलमेंट है लोगों की आप। बहुत मोहब्बत करी है लोगों ने आपसे। 9 ऑफ कप और एस ऑफ कप मिलके 10 ऑफ कप बन रहा है ये। और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि उसको जो बात बुरी लगती है वो मुँह पे बोलती है, यानी कि आप उन लोगों में से हैं कि आपकी बुराई कोई नहीं करता पीठ पीछे। उनको पता है कि अगर आपके लिए कुछ कहा तो आप सामना करा देंगे लोगों का कि मैंने ये बात नहीं की थी, आओ सामने, ये मैंने बात की कि नहीं की। तो सबको ये पता है कि आप किसी के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखते। जो भी किसी की बात बुरी लगेगी, आप डायरेक्ट उसी आदमी से बात करते हैं, किसी तीसरे को आप ये नहीं कहते। ठीक है, तो लोग आपकी इस आदत को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं कि अगर इसके साथ हमने कुछ गलत किया तो ये सीधा हमें ही आके बोलेगा या बोलेगी, ये किसी तीसरे को नहीं बोलेगी। बहुत करेज है आप में।
फैसला लेने की, लोगों को डील करने की बहुत हिम्मतें हैं आप में। अगर कोई गलत कर रहा हो तो अक्सर लोग इतने बुज़दिल होते हैं कि वो किसी तीसरे को बोल रहे होते हैं। वो सामने नहीं बता रहे होते कि आपकी बात गलत लगी है, ठीक है? उसूली तौर पे सामने वाले को बताना चाहिए कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी। तीसरा क्या करेगा? तीसरा किसी चौथे को बताएगा। तो आपकी ये जो आदत है ये लोग बहुत पसंद करते हैं कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगी तो आप उसके मुँह पे जाके बोलते हैं, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो आपका कैरेक्टर है। अगर ये आपका कैरेक्टर है तो फिर रीडिंग आपकी ही है, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लव रीडिंग, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी और मोहब्बत हो गई? द हर्मिट, ओके। एक और कार्ड प्लीज़। टावर, ओके। अच्छा जी, आपके जो लवर हैं उनको आपसे जो मोहब्बत हुई है ना, वो इस वजह से हुई है कि एक तो आप एम्परर की पोजीशन में, जो मैं कह रही हूँ ना कि आप में एक मैं है। आप में मैं इस हिसाब से है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। आपने अपना ज़्यादातर वक़्त तन्हाई में अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने पे गुज़ारा है। आपको अपनी सारी ख़ामियाँ पता हैं, सारी खूबियाँ पता हैं। आप अपनी ख़ामियाँ दूर करने की कोशिश करते हैं। लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुमने ये गलत किया, क्योंकि आप अपनी ख़ामी को बहुत सख्ती से देखते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लोगों को आप कोशिश करते हैं कि आपकी ख़ामियाँ ना पता चलें, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा इन टच होते ही नहीं। एक डिस्टेंस आपने, मैं कह रही हूँ कि आप मेंटेन किया हुआ है, तो उसकी वजह से आपके जो पार्टनर, ये जो लवर आपके मिले हैं आपको, तो सबसे पहले जो वाइब उनको आई आपसे वो ये कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं, तन्हाई पसंद इंसान हैं, अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान हैं। यानी कि हो सकता है कि आप उनसे किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं या फिर आप किसी परेशानी के दौरान में उनको मिले हैं। जब आपका कोई बैड पीरियड आपकी ज़िंदगी का गुज़र रहा था, उस वक़्त आपकी इनसे मुलाकात हुई है और जिस तरह आपने उन हालात को कंट्रोल किया है, वो आपके जो पार्टनर हैं वो ये बात मानते हैं कि कोई और इतना अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता था। यानी कि हो सकता है कि कोई आपकी जॉब उस वक़्त चेंज हुई हो, कोई नया करियर आपने चूज़ किया हो जिसके बारे में आपको नो हाउ नहीं थी, लेकिन आपने उस पे आपने कमांड इतनी जल्दी हासिल की कि किसी को पता नहीं चलने दिया कि आप अंदर से आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? एक तो आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना, आपका ये जो मैं है आपकी, अब मैं इसको किस तरह डिस्क्राइब करूँ कि एक अपनी से जो होती है, जो से है आपकी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि कोई आपको बोले कि अरे ये काम तुम्हें नहीं आता। आप इतनी अच्छी तरीके से उस काम को, किसी भी नए काम को जो आपको नहीं आता, ग्रिप इतना अच्छा करते हैं कि किसी को पता नहीं चलने देते और बहुत जल्दी सीख लेते हैं आप, ठीक है? बहुत जल्दी आपको एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने, आप लवर ने आपको देखी, अभी पार्टनर है या नहीं है मैं आगे देखूँगी, लेकिन आपके लवर ने आपकी ये चीज़ें जो देखी तो उनको देखते ही आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फ़ील हुई और उन्होंने फ़ौरन ही, हो सकता है कि विदिन अ वीक, विदिन अ वीक ही लग रहा है मुझे कि उन्होंने आपको ऑफ़र कर दी थी कि उनको आपसे मोहब्बत हो गई है। ये टावर मोमेंट था आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि वो फ़ौरन उन्हें पता चल गया था कि अगर ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारनी है किसी के साथ, तो वो आप ही होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग आप पर्सनैलिटी उनकी फैमिली के लिए रखेंगे। फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सनैलिटी के साथ, जो आपके लवर हैं। उनको डे वन से पता था कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़रेगी। टावर का कार्ड यहाँ क्यों आया है मुझे देखना पड़ेगा कि टावर का कार्ड यहाँ पे, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। इन सारी क्वालिटीज़ के बावजूद, आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी इस रिलेशन में, इसके बावजूद आप लोगों की कोई ना कोई चीज़ जो है वो एक-दूसरे से डिफरेंट है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है क्योंकि आपके पार्टनर, आपके लवर जो हैं, मेरे मुँह से पार्टनर निकल रहा है बार-बार, आपके जो लवर हैं उन्हें डे वन से पता है कि आप लोगों की जो साथ होना है, यानी कि शादी जो है वो बहुत मुश्किल है। ओके, ये टावर मोमेंट था। उनको पहले दिन से पता था कि आपके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती। ओके, लव रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये मैरिज रीडिंग नहीं है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये लव रीडिंग है कि मोहब्बत उनको क्यों हुई।
आपकी इन आदतों की वजह से मोहब्बत हुई, लेकिन टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में ये था कि शादी नहीं हो सकती आपसे, और आप लोग या तो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ओके, आप लोगों ने छोड़ दिया एक दूसरे को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो फिर अब क्या है, अब रीडिंग में क्या है? जब मिले हैं तब तो ये हुआ है, अब क्या है आप दोनों के दरमियान में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ये कार्ड मुझे थोड़ा हाइड करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, आपकी रीडिंग में ये आ रहा है और ये कार्ड्स आपके सामने ही निकले हैं। एक ह्यूज चेंज आया है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आप लोग अलग हो गए हों, 10 साल बाद आपकी मुलाकात हुई है या 5 साल बाद आपकी मुलाकात हुई है, या इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है? 10 साल या 15 साल बाद आपकी मुलाकात हुई है। एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। जैसे आप पहले लिए दिए इंसान थे, अपने काम से काम रखने वाले, तन्हाई पसंद इंसान, आपकी पर्सनैलिटी 180 डिग्री या 190 डिग्री चेंज हो गई, ठीक है? हालात ऐसे हुए बाद में कि आपकी पर्सनैलिटी में एक करेज तो थी पहले, संभालने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद अब जो है आप ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये आपका कामिक रिलेशन है जो दोबारा आपके सामने आ गया, ठीक है? पास्ट लाइफ रिलेशन है जो दोबारा आपके सामने आ गया है, ठीक है? और ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले की तरफ से है आप लोगों का रिलेशन। मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि हो सकता है कि 5 साल आप लोग नहीं मिले या 10 साल, या इसको 3 दफ़ा कर लें तो 5 5 ज़ा 25, 25 साल भी हो सकते हैं, ठीक है? इतने अरसे बाद आप लोगों की दोबारा मुलाकात हुई है और ये रिलेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले की तरफ से है और आपका कामिक रिलेशन है इस पर्सनैलिटी के साथ, ओके? आप इनको पसंद बहुत आए, अच्छे बहुत लगे, अलग भी हो गए आप लोग, लेकिन दोबारा जब किस्मत का पहिया घुमा है तो वही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई। मुझे ये वाइब आ रही है कि आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है? ये पर्सनैलिटी क्यों आई है आपकी ज़िंदगी में? तो ये कामिक रिलेशन है आपका इनके साथ, ओके? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो लवर ही हो, मेल और फीमेल ही हो। बहुत पुराने दोस्त भी जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, वो 20 या 30 साल बाद दोबारा आपकी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि आप हैरान हो रहे होते हैं कि अरे! स्कूल में तो मेरी इतनी बातचीत नहीं थी जितनी अब मेरी इसके साथ दोस्ती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक कामिक रिलेशन होता है ना, आप देखें कि वो जो शख़्स आपकी ज़िंदगी में इतने सालों के बाद वापस आया है, तो उसके आने से आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है? क्या बुराई आ रही है उसके आने से और क्या बेहतरी आई है? वो कोई लेसन लेकर आया होता है। कोई भी शख़्स आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाला बिला वजह के नहीं भेजता। इवन इतना भी मैं कहूँगी कि अगर आपके कोई दोस्त के दोस्त से आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, यानी कि आप फीमेल हैं तो आपकी कोई सहेली और उनकी कोई सहेली से आपकी बातचीत हुई है, तो वो भी आपको कोई ना कोई एक ऐसी बात सिखाएगी जो आपने इससे पहले किसी से नहीं सीखी होती, ठीक है? तो जो भी पर्सनैलिटी ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में भेजता है, वो आपके लिए कोई सबक होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसका क्या सबक लेते हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये पर्सनैलिटी क्यों वापस आई है ज़िंदगी में? ओके, 7 ऑफ सोल्स। ओके, ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आपको अपने काम पे तवज्जो देने के लिए आई है। हो सकता है कि आपने जो है कोई काम आप ऐसा करते थे, वो काम आपने छोड़ दिया। आप या तो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और आपने घर को तवज्जो देनी छोड़ दी, या आपने घर पे इतनी तवज्जो दी कि आपने अपने काम को साइड पे कर दिया। ये पर्सनैलिटी जब आई है आपकी ज़िंदगी में वापस, तो इसने आपको वो वक़्त याद दिलाया है जो इनके साथ गुज़रा हुआ था। ओके? तो आप वापस उस ज़िंदगी में आए हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। आप रेस्टिंग पोज़ीशन में थे,
इस इंसान के आने की वजह से, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, आप वापस अपनी ज़िंदगी में गए हैं। ओके, तो ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है कि इस पर्सनैलिटी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है। ये पर्सनैलिटी आपको आपकी ज़िंदगी में वापस ले जाने के लिए आई है। होता ये है कि जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, शादी हो जाती है, शादियाँ तो नहीं, एक ही शादी होती है इंसान की। आपकी जब शादी हो जाती है या आप कोई करियर अपना चूज़ कर लेते हैं, तो अंधाधुंध उनकी तरफ भागते हैं कि ये हमारे गोल हैं और इसमें इर्द-गिर्द हमें देखना नहीं है, हमें इसको सेट करना है। शादी है तो बस इसको सक्सेसफुल बनाना है, हमने कुछ भी करना है, ये खराब ना हो, तो दुनिया छोड़ देते हैं लोग, ठीक है? अपना आप भी भूल जाते हैं, तो आपने भी यही किया है, या तो अपने बिज़नेस के लिए या अपनी फैमिली के लिए आपने अपना आप भुला दिया। और जब आपने अपना आप भुला दिया और ये पर्सनैलिटी वापस आपकी ज़िंदगी में आई है, जो आपके लवर हैं, उन्होंने जब आपको वापस आके देखा है कि आपने अपना क्या हल किया, तो आपको ये आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आए हैं। ये इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं कि आप दोबारा अपनी ज़िंदगी को जिएँ, ठीक है? और अब आप क्रॉस रोड पर हैं कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में क्यों आई? तो ये पर्सनैलिटी आपको आपकी ज़िंदगी में वापस लेने के लिए आई है। ये क्योंकि ये जजमेंट है। ओके, डेविल का कार्ड है और लवर तो डेफिनेटली हैं आप लोग। लवर का कार्ड भी आ गया। आपके सोलमेट हैं और आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि ये इन एंड आउट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, चेन अप हैं, और जब भी आपका कोई मुश्किल वक़्त होता है तो ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, व्हील का कार्ड 2 दफ़ा आया है। आपकी लक चेंज हुई है। हो सकता है कि ये आपके लकी चार्म हों। आपके ये जो लवर हैं, ये आपके लकी चार्म हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो इनकी वजह से आपकी लक चेंज होती है। सोलमेट हैं, लकी चार्म हैं आपके। आपको ज़िंदगी में जब कोई परेशानी होती है, ये पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाती है। आप बाज़ दफ़ा खुद भी हैरान होते हैं कि मैं अगर परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो ये पर्सनैलिटी दोबारा मेरे सामने क्यों आ गई? क्योंकि ये सन की पोजीशन में है आपके साथ और ये एक कार्मिक रिलेशन है आपका, ठीक है? इनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है। रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं, आप ना चाहते हुए भी इस पर्सनैलिटी के साथ हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है, जो लव कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ, चेन अप हैं आप, सोलमेट हैं, ये ख़त्म होने वाला रिलेशन नहीं है। डिस्टेंस पे हैं आप लोग, रातों की नींदें भी आपकी उड़ी हुई हैं, लेकिन आपको दुनिया के धोखे से यही पर्सनैलिटी बार-बार बचाती है, ठीक है? तो ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगी या रहेंगी, ठीक है? ये तो मैं आपको बता दूँ। किसी भी सूरत में एज़ अ फ्रेंड ये रिलेशन ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक दुनिया है, तब तक सूरज है। तो आपकी जो रीडिंग है उसका एंड सन आया है, ठीक है? तो जब तक सूरज है और आपकी ज़िंदगी है, ये पर्सनैलिटी आपके साथ रहेगी, ओके? अगर आप इनसे कुछ कहना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ तो उनकी तरफ से निकला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। अगर मेरे व्यूवर कुछ कहना चाहते, तो क्या कहते इस पर्सनैलिटी से? 2 कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप का ही कार्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। आप भी समझौता करने को तैयार हैं। आपने बड़े एफर्ट किए इस रिलेशन को ख़त्म करने के, ठीक है? आपने बड़ा एफर्ट किया है इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये होता नहीं है रिलेशन आपका ख़त्म। ये कार्मिक रिलेशन है, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशन को किस जगह पे लेके जाते हैं। एज़ अ फ्रेंड रखते हैं, एज़ अ लवर रखते हैं, एज़ अ पार्टनर रखते हैं। जो भी कनेक्शन आप इसमें रखना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोहब्बत अगर मैं कहूँ तो बेतहाशा मोहब्बत है। आप लोगों ने अलग होने की भी कोशिश की, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है आपका। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस नहज पे रखते हैं। ओके, तो आपकी लव रीडिंग क्या है? आपकी लव रीडिंग ये है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बाय।